हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? बहुत ही अच्छी हूँ दोस्तों। और अब होने जा रही है सत्यनारायण कथा, जो कि हो चुकी है तैयारी सत्यनारायण जी की कथा की। यहाँ पर दीदी बैठ चुकी हैं पूजा के लिए, कथा सुनने के लिए। जीजा जी थे नहीं तो दीदी अकेली ही बैठी हुई। वैसे तो गांठ बांध कर दोनों को बैठना था। दीदी की कोई मन्नत थी जो पूरी हो चुकी थी, तो उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा रखी थी शादी के पहले घर पर। शादी फंक्शन चालू होने से पहले उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा की थी और हम सब कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। ये बैठे हैं कथा सुनने के लिए। दीदी कथा के लिए बैठ चुकी थी, दीदी तैयारी में लगी हुई ठीक है दोस्तों, आप लोग भी रियल वॉइस में कथा का आनंद लीजिए। मंगलां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको सूर्यो अजायत त्रोतादायो समुखार अग्निदायक। मेघवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवरदाङ्गं वन्दे विष्णुभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सत्येन श्यामयि देवहितं यदायु शर्मन्तु शारदो त्रांसेन्द्र ओम धौशान्त पृथिवे सन्दिरापा सान्द्रोकदयाः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतरेव शांति। मार्गारेण सुगन्धेन मानुष्योदेन प्रभो मयातरं पुष्पाणं श्रीधर आयो मेरे बाबा आओ भोग लगाओ मेरे बाबा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे बाबा आओ भोग लगाओ मेरे बाबा। भोग लगा के बाबा चले नहीं जाना, सब अमृत हो जाए मेरे बाबा। ऐसो दो समवर्तते ओम दिशा श्रोता तथा लोका। चम्मच ये लीजिए आरती। बड़ो सत्यनारायण भगवान की जय। ऋषियों, अब इसके आगे का वृत्तांत सुनिए। आज सतन जी भगवान सत्य वो तो पहुंचेगा ना। अरे विद्या की तरफ से भी वो लिखा ना विलंब क्यों हो रहा है? दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर हो चुकी थी कथा समापन और मैंने लिया पंडित जी से आशीर्वाद और कलावा बंधवाया। ठीक है दोस्तों, कथा सुनने के बाद कलावा बंधवा कर पंडित से आशीर्वाद लिया और हमने मेरे देवानी का भाई बोला कि जिस हाथ में कलावा बंधा जाता है जी की दक्षिणा दी जाती है। पहले क्यों नहीं बताया था? बोला पहले मैंने देखा नहीं था। तो मजाक करने लगते पंडित जी के पैर नहीं छू रही है, गांठें छू रही है। तो हमने कहा नहीं है, जी जैसे बैठे वैसे ही तो पैर छुए। वैसे पंडित जी ने दिया मुझे प्रसाद। इसके बाद मेरी ननद भी बगल में बैठी थी, वो भी आशीर्वाद लेने के लिए। थाली दे दो, थाली। यहाँ पर कथा का हो चुका था समापन। थरिया दे दो, थरिया। दीदी अपनी तैयारी करने लगी थी पूजा की। कुर्सी पे धरो। कथा होने के बाद यहाँ पे मंडप की तैयारी हो रही थी। जो मंडप का कलश है गणेश जी का, वो तैयार हो रहा था। पंडित जी ने कलश यहाँ पे शादी का जो मंडप होता है वो लगाने के लिए तैयारी चालू कर दी। कलश गणेश जी भगवान को यहाँ पे दीपक जलाने के लिए दीपक के लिए घी और बाती मांग रहे थे। दिक्कत ही है लगाने की। इस जो पीपा दिख रहा है आप लोगों को, इसमें ही मंडप लगाया जाएगा ताकि ये ऊपर आसानी से गेस्ट हाउस में जा सके। इसके लिए कच्चे ज़मीन में नहीं लगाया गया था, ये पीपा में ही लगाया गया था ताकि हमें गेस्ट हाउस में ले जाने में आराम रहे। और मंडप का पूजन चालू कर दिया था पंडित जी ने। दीदी ने कलश गणेश जी में कलश का दीपक भी बना दिया था। ये हो रही थी मंडप की तैयारी चालू हो गई थी। ये मंडप बनने लगा था। मेरे बेटे के हाथ में चोट लग गई थी, इसीलिए गया था भांजे के साथ में आटा उठाने। आटा की बोरी फिसल गई और वो गिर गया था, तो उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। मेरे बड़े बेटे के हाथ में उसी दिन लग गई थी। मैं चली गई थी बर्तन लेने शादी के दहेज वाले। देखा यहाँ पर आकर तो बेटा चला गया था भांजे के साथ में आटा उठाने, तो उसके हाथ में चोट भी लग चुकी थी। बहुत ज़्यादा चोट लगी दोस्तों मेरे हाथ में, मेरे बेटे के हाथ में। और ये यहाँ पे मंडप बन रहा है। मंडप में ये किसके यहाँ लगाया जाता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना। ये मंडप बनाया जा रहा है। अभी इस मंडप कंप्लीट तैयार करके फिर इसका सीट में गाड़ा जाएगा मिट्टी डालकर। देखिए आप लोग भी आनंद लीजिए, वीडियो एंजॉय कीजिए रियल वॉइस में। ऊपर से भगवान वाले वो जना पूजा निकाले ले जा रहे याद कर लो। सब नेटवर्क में पकड़ लें धीरे धीरे। हाथ लगा दो, हाथ सब लोग लगाओ उसके। सब लोग हाथ उसको पकड़ लो। चोट मत पकड़ो। हाँ 1 2 3 4 5 है ना। 1 2 3 4 5 ज़्यादा जल्दी नहीं। अब इसको उठाओ अमित। वो जाओ ना भी ये जा रहा है। उसको पकड़ो। हाथ लगाओ सिद्धू, उसको उठाओ ऐसे। ये अब आगे किसको धीरे धीरे उसको पकड़ो जाके सिद्धू। हमारे यहाँ 5 जेंट्स मिलकर ही मंडप गाड़ते हैं। किसके यहाँ ये रस्म होती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे दोनों बेटे थे, देवरानी का बेटा था और मेरी भांजी का बेटा था और मेरा भांजा था। पाँचों ने मिलकर मंडप को गाड़ा। ये मंडप गाड़ने की रस्म हो रही थी। हमारे यहाँ मंडप 5 लोग मिलकर ही गाड़ते हैं, लड़के हो या आदमी। 5 जेंट्स ही मंडप को मिट्टी में गाड़ते हैं। या दीदी हंस रही थी, यहाँ मेरे देवानी के भाई से मजाक कर रही थी। बोल रहे थे तुम्हारी भी शादी यहीं पर करा देंगे इसी मंडप में। वो बोल रहा था कि हम नहीं गाड़ेंगे। पंडित जी के हो रही हुई। हम बोल रहे थे धूल में मिट्टी से पंडित जी की होली हो जाएगी।
अब दोस्तों आप लोग रियल आवाज़ में आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। मंडप बढ़ चुका था यहाँ पर। दीदी की जेठानी दीदी थी वो जो मंडप में मिट्टी सही से सेट कर रही थी ताकि मंडप हिले डुले ना इधर उधर। मंडप सेट किया जा रहा था। ये देखो मेरी देवरानी का भाई यहाँ पे मस्ती कर रहा था। ये मंडप गड़ गई शादी। हाँ छपाया शुभ होता है। ये रस्म किस के यहाँ होती है? जो लोग मंडप गाड़ते हैं उसकी पीठ पे थापा लगाया जाता है इसी ऐपन का, जिससे पूजन हुआ होता है मंडप का और गणेश जी का। जैसे दीदी यहाँ पे सबकी पीठ पे थापा लगा रही है हाथ का। सबसे पहले पंडित जी के लगा। मंडप गाड़ा था, पंडित जी को भी पीठ में थापा लगा। पंडित जी बोल रहे थे कि भाई सबसे पहले सब लोगों को लगा, जिसने मंडप गाड़ा है इसके बाद मैं लगवा लूँगा। प्लीज़ देखिए जिस बच्चों ने मंडप को गाड़ा था उनके पीठ पे हाथ का थापा बनाया गया। ये किस क्या रस्म होती है प्लीज़ आप लोग सब बोलिए। सभी बच्चों ने ढूंढ कर लगा रहे हैं जिसने मंडप गाड़ा था। मेरे बेटे ने तो टी शर्ट ही ऊपर कर ली थी ताकि उसका टी शर्ट ना खराब हो, उसने सैंडो में लगवाया था। सभी बड़े बेटे को बुला के पंडित जी की बारी आ चुकी थी। पंडित जी ने अपना गंठ डाल दिया ताकि कपड़ा खराब ना हो। मेरा बहुत बेटा माँ जी अब तो कुछ नहीं होगा, वो डर गया, उसके पीठ पे थापा लग गया। सारे बच्चों ने अपनी अपनी पीठ पे थापा लगा लिया। दोस्तों मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।